सब एक बार ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। जो यीशु मसीह के बीच में आनंदित है वो प्रूफ के साथ मुझे बता दे एक बार। आज का जो हमारा विषय है वो सामने बोर्ड के ऊपर लिखा है, हिंदी में लिखा है विपत्तियों में हमारा रवैया, और रवैया को इंग्लिश में कहते हैं एटीट्यूड। विपत्तियों में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। हालेलुया। अब सुनिए ध्यान से, जो इन दिनों में अभी टाइम चल रहा है, बहुत लोगों के शरीर में सेल की कमी हो रही है, या बहुत लोगों के शरीर में बुखार आ रहा है, और भी बहुत प्रकार की क्या आ रही है समस्याएं। और आज शुक्र करो कि आज आप लोगों को इन्हीं चीजों के ऊपर वचन मिलने जा रहा है। मैं थोड़ी सी अपनी बात भी बताऊंगा, और जिनके बच्चे इस हफ्ते में बीमार हुए मैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बोलने वाला हूं। इन दिनों में कई लोगों ने कहा हमारे बच्चे को शैतान डराता है। कौन डराता है? शैतान। ये एक ने नहीं, ये कई बार कईयों ने कहा, पहले भी हमसे लोग कहते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उसके बाद अगर शैतान आपके बच्चों को डरा जाए या आपके बच्चों के ऊपर हैवी हो जाए तो फिर मुझे कहना। लेकिन जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, आज के बाद फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो सब कुछ कम हो पाएगा। मेरी उम्र जब 16 साल की थी, कितनी? 16 साल की भी छोड़ो, जब मैं 15, 14 उससे भी पहले था, उस समय भी शैतान मेरे को क्या करता था? परेशान करता था। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो प्रति रात आकर, हर रात आकर कभी मेरा गला दबाता था, कभी मुझे पकड़ता था, कभी मेरे सपने में आके मुझे डराता था। और जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो मेरे दाबा भी पाਉਂਦਾ है, शैतान मेरे की पाਉਂਦਾ है, दबा भी पाਉਂਦਾ है। हालेलुया। ये काम बचपन से मेरे साथ चला, जब मैं 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र तक ये काम मेरे साथ चला। और लेकिन पता नहीं क्या होता था, मुझे लगता है ये मेरी मम्मी की प्रार्थनाएं थी। उन दिनों में मैं प्रार्थना कम करता था, लेकिन मेरी मम्मी प्रार्थना करती थी हमारे लिए भी। शैतान आता था स्वप्नों में, पता नहीं क्या होता था, कोई आके मुझको बचा लेता था, मुझको आके क्या कर लेता था? शैतान आया, लेकिन पता नहीं उसको कौन भगा देता था। हालेलुया। और मैं ऐसा बिलीव करता हूं कोई और नहीं, वो सीधा परमेश्वर ही आता था। आप अपने बच्चों के लिए प्रार्थनाएं करो। आपको पता है जब माँ अपने बच्चों के लिए दुआ करती है, स्वर्ग से एक सुरक्षा आ जाती है। बोलिए हालेलुया। और जब मैं 16 साल की उम्र में पहुंचा, और 16 साल की उम्र में ही मैंने प्रभु की सेवा को शुरू किया। खुदा ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं कुछ लोगों को वचन सिखा पाऊं या कुछ लोगों के लिए प्रार्थना कर पाऊं। और उन दिनों में जब शैतान मेरे पास आया, मुझे प्रभु ने इतना मजबूत कर दिया कि मैं शैतान से लड़ना सीख गया। मैंने शैतान का सामना करना सीख लिया। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटा था, हम दुआ नहीं करते थे, मम्मी बैठकर हमको क्या करवाती थी? प्रार्थना। बोलती थी पीछे पीछे क्या करो? प्रार्थना। आप जो काम कर रहे हैं ना दुआ, वही काम अपने बच्चों से करवाओ। आप करवाते हो अपने बच्चों को प्रार्थना, उनको बैठाते हो, उनको बोलते हो दुआ करो, बाइबल पढ़ो। आप तो दुआ करते हो, आपके बच्चे क्या करते हैं? जिस सारा दिन खेलते हैं, गली में घूमते हैं, नहीं, चाहे 1 घंटा नहीं, चाहे ज्यादा समय नहीं, मैं कहना चाहता हूं चाहे 5 मिनट उनको अपने पास बिठाओ और उनको दुआ करने सिखाओ। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता, अगर वो प्रार्थना करने सीख गए ना, शैतान उनके ऊपर हावी नहीं होगा, वो शैतान के ऊपर हावी हो जाएंगे। क्योंकि दुआ में इतनी ताकत है, जब वो एक बच्चा भी करे ना तो भी परमेश्वर उसकी सुन लेता है। इसलिए अपने बच्चों को भी प्रार्थना में लेके आए, वचन में लेके आए। कहां पर लेके आए?
प्रार्थना में और वचन में लेके आए। उनको बोले बाइबल पढ़, चाहे ज्यादा नहीं तो बाइबल का कम से कम एक अध्याय या एक लाइन ही पढ़ दे। अपने बच्चों को आदत डाले कि वो क्या करें, प्रार्थना। और जब मैंने सेवा शुरू की, मैं पास्टर नहीं बना था उस समय, मेरा अभिषेक नहीं किया गया था, लेकिन खुदा की तरफ से मुझे यह अधिकार था कि मैं किसी के लिए दुआ कर सकता हूं और दुष्ट आत्माओं से क्या कर सकता हूं, लड़ सकता हूं। इस चर्च में ऐसा पहले बहुत होता था, लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा आके खेलती थी। क्या करती थी? लोग अपने सिर घुमाते थे। और मैंने देखा, हम जहां पर चर्च में जाते थे ना, वहां पर ऐसे बहुत सारे केस आते थे और वहां के पास्टर मेरी मम्मी को बोलते थे दुआ करो लोगों के लिए, क्योंकि उनको पता था चर्च में सबसे ज्यादा बेहतरीन कौन है। बेहतरीन ये गलत वर्ड अगर हो गया तो खुदा की कृपा किस पर है वो ऐसा देखते थे। और हमेशा वो परमेश्वर की दासी को आगे करते थे कि आप लोगों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो। और मैं भी साथ में बैठ जाता था, लेकिन परमेश्वर की दासी ने मुझे कभी मना नहीं किया कि तुम मत बैठ, शैतान तेरे ऊपर हावी हो जाएगा, शैतान तुझे पकड़ लेगा। क्योंकि ये जानते थे मुझे किसी इंसान ने नहीं, उसके अनुग्रह ने संभाला है। और मैंने उन दिनों में शैतान से लड़ना सीखा, बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ना सीखा। मुझे खुदा ने सिखाया, आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। मुझे विश्वास है शैतान मेरा कुछ नहीं कर सकता और आपके बच्चों का भी वो कुछ नहीं कर सकता। आपकी दुआएं उनके लिए सुरक्षा है। इसलिए कभी प्रार्थना करनी बंद ना करें, आपके बच्चों को कुछ नहीं होगा। यही मैं बोलना चाहता हूं। शैतान डराएगा, धमकाएगा, बीमार करेगा, लेकिन आपको पता है खुदा बैठा है, चंगा भी करेगा। हालेलुया। एक वचन निकालेंगे, नीति वचन उसका 24 अध्याय उसका 10 वचन, जल्दी से। पंजाबी में कहोता दी किताब, हिंदी में नीति वचन 24 अध्याय और उसका 10 वचन। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। बाइबल में लिखा है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत क्या है, कम है। पंजाबी में पढ़ना। जे तू विपता दे दिन ढिला पै जावे तां तेरा बल घट है। जे तू विपता दे दिन, बाइबल कहती ढिला पै जाए तो तेरा बल किया बड़ा। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत क्या है, कम है। बाइबल बताती है, अगर तू कष्टों में, कलेशों में, विपत्तियों में अपनी हिम्मत को खो दे तो तेरे अंदर कोई भी ताकत नहीं है। लेकिन आज मसीही लोग अपनी ताकत को ज्यादातर कब पेश करते हैं? ज्यादातर मसीही लोग कब आनंदित होते हैं? जब उनके जीवन में कोई समस्या नहीं होती, जब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती, जब वो ठीक रहते हैं, जब उनका बिजनेस ठीक रहता है, जब उनका परिवार ठीक रहता है, मसीही लोग भी बड़े आनंदित रहते हैं और वो खुदा के लिए पूरे जोश से चलते हैं, पूरी हिम्मत से चलते हैं, पूरी ताकत से चलते हैं। लेकिन आपने देखा होगा, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे जीवन में आती है, हम कैसे ढीले होना शुरू हो जाते हैं। जब थोड़ी सी विपदा हमारे जीवन में आ जाए, हमारी शक्ति कैसे कम होनी शुरू हो जाती है। बाइबल यही तो कह रही है, तेरी ताकत का पता तब नहीं चलेगा जब तू चंगा है, जब तू भला है। तेरी ताकत का पता तब चलेगा जब तू बीमार हो जाए। एक मसीही जो कहता है मैं ताकतवर हूं, जो कहता है मैं स्ट्रांग हूं, जो कहता है मैं परमेश्वर के बीच में स्थिर हूं, वो अकेला खुशियों में परमेश्वर की स्तुति नहीं करता, बीमारियों में भी उसको याद करता है, बीमारियों में भी उसका धन्यवाद करता है। और वहां से पता लगता है ये मसीही मजबूत है, ये मसीही ताकतवर है, इसके अंदर बहुत बल है। हालेलुया। इसलिए यदि आप अपनी खुशियों में बहुत शक्तिशाली हो, यदि आप अपनी खुशियों में बहुत प्रार्थना करते हो, यदि आप परमेश्वर आपको कुछ दे देगा, आप दुआएं करोगे, धन्यवाद भी दे जाओगे, हो सके तो चर्च में डब्बा भी लेके आओगे। लेकिन सोचे, जब थोड़ी सी विपदा, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा बुखार,
थोड़े से सेल कम होना, यदि ये विपत्ता आ जाए तो हमारा मुंह कैसे बन जाता है, ढीला पड़ जाता है ना। हम खुदा को कहते हैं प्रभु ये क्यों किया। बाइबल कहती है तभी तो तेरी ताकत का मालूम पता चलेगा तेरे अंदर कितनी ताकत है। जब परमेश्वर देखता है एक मसीही जो कष्टों में भी आनंदित है, प्रभु कहता है अब इसको और कष्ट नहीं देना, अब इसको चंगा करना है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, वो स्टोरी निकालेंगे मरकुस की अंजील उसका 4था अध्याय उसका 37 वचन से लेके 40 वचन तक। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे मरकुस की अंजील 4था अध्याय। मरकुस की अंजील 4था अध्याय उसका 37 से लेकर 38 वचन 40 वचन तक जल्दी से। तद ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗੀ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬੇੜੀ ਪੁਰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੋ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੇੜੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਰੈਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੌਣ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਝੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਥੰਮ ਜਾ। ਤਾਂ ਪੌਣ ਥੰਮ ਗਈ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। उसने उन्होंने कहा, तुसी क्यों डरते हो, अजे तुहानू निश्चा नहीं आई। हालेलुया हालेलुया। जो सोए हैं चर्च में वो कहेगा हालेलुया। कुछ लोग जाग के सोते सोते ही जाग गए, कुछ लोग। ध्यान से वचन को सुनो, ये आपको जगाने के लिए बोला। अब जागोगे, जो सोए वो कहेगा हालेलुया। देखो, जो जाग चुका वो कहेगा हालेलुया। हमने वचन पढ़ा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी। बाइबल कहती है एक समय ऐसा आया जब यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ नाव के ऊपर सवार होना चाहा, और वो यीशु मसीह नाव के ऊपर बैठकर कहां पर चले गए, समुद्र के बीचों बीच। कहां पर, समुद्र के बीचों बीच। और वचन कहता है वहां पर लहरें आ गई। वहां पर क्या आ गई, लहरें आई, तूफान आया। और बाइबल कहती है तूफानों की वजह से पानी उठने लगा, और जब पानी उठा वो पानी नाव में क्या होने लगा, भरने लगा। क्या होने लगा, भरने लगा। अब यहां पर एक बात देखिए, वो जो मछुआरे थे ना, जो चेले थे, उनका असल में काम क्या था, वो पहले काम क्या करते थे, मछली पकड़ने का। कौन सा काम, मछुआरों को अच्छी तरह से मालूम होता है कब तूफान आ रहा है, कब तूफान नहीं आना। इनको मालूम होना चाहिए था कि इस समय तूफान आना है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि इनको मालूम ना होगा, मालूम होगा। लेकिन फिर भी ये समुद्र में क्यों गए, क्यों गए, क्योंकि ये दिन के ऊपर इनको खुद ही नहीं पता था तूफान आना है, क्योंकि तूफान को भेजने वाले ये नहीं, खुद परमेश्वर था। हालेलुया। स्वयं ऊपर से तूफान आया था। अगर इनको मालूम होता है तूफान होना है, इन्होंने यीशु मसीह को कहना था प्रभु आज रहने दो, हम मछुआरे, हमें मालूम है आज क्या आना है, तूफान होना है, आज हम मर भी सकते, हम डूब भी सकते। लेकिन इनको कुछ नहीं पता था, बिना पता किए ये चले गए। क्या हो गए, चले गए। आगे लिखा है और मैं आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। अब देखो तूफान आया, पानी नाव के अंदर आ रहे, लेकिन यीशु मसीह क्या कर रहा है, कहां पर, नाव के बीच में गद्दी लगाकर यीशु मसीह क्या कर रहा है, सो रहा है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हो जाते हैं। आज ये वचन का अर्थ बताऊंगा। चेलों ने कहा प्रभु जी आप सो क्यों रहे हो, आप देख नहीं रहे हमारी नाव में पानी आ रहा है, हम नाश हो रहे, हम बर्बाद हो रहे, लेकिन आप तो सो रहे हो। ये साफ चिन्ह है प्रभु जी आपको कोई भी क्या नहीं है, हमारी चिंता ही नहीं है, हमारी टेंशन ही नहीं है। हालेलुया।
चेले किसको कह रहे हैं तुझे हमारी चिंता नहीं है? चेले बोल किसको रहे हैं तुझे हमारी चिंता नहीं है? उस परमेश्वर को जो सारे जगत की चिंता करता है। हालेलुया। मुझे लगता है ये चेलों की गलती थी जो यीशु को बोल रहे थे तुझे हमारी चिंता नहीं है। बाइबल साफ कहती है गलती है, और ये गलती हम भी करते हैं, अनजाने में करते हैं, जानबूझकर करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे मसीह ये सेम गलती इन दिनों में कर रहे हैं, इस टाइम में कर रहे हैं। मार्था ने कहा, हे प्रभु, क्या तुझे चिंता नहीं कि मरियम तेरे चरणों में बैठी है और मैं खाना बना रही हूं? बाइबल के अंदर जिन्होंने चिंता वर्ड का इस्तेमाल किया उनका कम विश्वास दिखाया गया। आपको पता है कई बार हम खुदा को कहते हैं, प्रभु तुझे चिंता नहीं हमारी, प्रभु तुझे चिंता नहीं मेरे परिवार की, प्रभु तुझे चिंता नहीं मेरे काम की, मेरे सेहत की। हम क्यों ऐसा बोलते हैं? किसको बोल रहे हैं? कभी आपने सोचा? उस परमेश्वर को कह रहे हैं जिसने जमीन आसमान को बनाया। मैं आपको एक सिंपल वर्ड्स में कहना चाहता हूं, हमारी कोई औकात ही नहीं है खुदा को कह सके तुझे हमारी चिंता नहीं है। हम कभी खुदा को नहीं कहते प्रभु तुझे हमारी टेंशन नहीं है। अरे उसको क्यों नहीं चिंता होगी? जब आप गुनहगार थे तब उसको मालूम था आपके उद्धार के लिए क्रूस पर जान देनी है। कि अब उसको मालूम नहीं होगा कि चिंता भी करनी है? लेकिन हम कहते हैं खुदा तुझे हमारी कोई परवाह ही नहीं, तुझे हमारी कोई चिंता ही नहीं। हालेलुया। तुझे हमारी क्या नहीं, कोई चिंता ही नहीं है। मुझे एक बात बताए, मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी चिंताओं को खुदा के पास ना लेके आओ, या अपनी दुआओं में अपनी चिंताएं खुदा के ऊपर ना डालो। बाइबल तो कहती है अपनी सारी चिंता खुदा के ऊपर क्या कर दो, डाल दो। मैं आपको मना नहीं कर रहा कि खुदा के आगे अपनी परेशानी अपनी चिंताएं ना डालो, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, कभी आपने बगैर चिंताओं के भी दुआ करनी सीखी है? कभी की बगैर चिंताओं के भी दुआ? मैंने कई लोगों को ऐसा देखा, वो प्रार्थना में आए और उन्होंने सबसे पहले धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने सबसे पहले कहा प्रभु तू मेरे भाई को ठीक कर, तू उसको ठीक कर, उसको ठीक कर, इसको चंगा कर, उसको चंगा कर। लेकिन खुदा कहता है क्या तू सिर्फ इसी कामों के लिए मेरे पास आता है? अगर आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में एक प्रचार हो जाए ना कि आज के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें यीशु के पीछे चलना है, बताए वहां पर कितने लोग टिकेंगे? अगर मैं यहां से आज बोलूं कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला, खुदा के पीछे, सिर्फ खुदा के पीछे चलना है, बताएं आप चलोगे? चलोगे? कुछ नहीं मिलेगा फिर भी चलोगे? कौन चलेगा? कुछ नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी चलेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कुछ मिले चाहे ना मिले, स्वर्ग मिलेगा। प्रभु ने पतरस से कहा, प्रभु हम तो सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे आए हैं, हमें क्या मिलेगा? वो पैसों की बात कर रहा था, क्योंकि यीशु ने इससे पहले कहा था धनवानों का स्वर्ग में राज्य में आना बड़ा कठिन है। पतरस ने कहा ठीक है तो हमें क्या मिलेगा? उसने कहा मैं तुझसे सच कहता हूं, मैं तुझे अपनी बादशाहत में लेके जाऊंगा, मैं तुझे अपने राज्य में लेके जाऊंगा। अपनी प्रार्थनाओं में जाए जब तो खुदा, आपने कभी खुदा का हाल चाल पूछा? खुदा तू मेरा हाल जान ले, मेरा हाल क्या कर ले? मार्था और मरियम ने मैसेज भेजा यीशु को, प्रभु जिससे तू प्रेम करता है तेरा मित्र लाजर क्या है? बीमार है। प्रभु नहीं आया, 2 दिन और रुक गया। लाजर जब मरा 2 दिन के बाद फिर गया उसको जिलाने, कोई हालचाल पूछने नहीं गया। आप मुझे एक बात बताएं, आप तो कहते रहते हो प्रभु मैं ठीक नहीं हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, कभी आपने अपनी प्रार्थनाओं में यीशु मसीह के बारे में पूछा? प्रभु जब आपके कीड़े लगे थे आपका क्या हाल बना था? जब आपके कोड़े लगे थे आपका क्या हाल बना था? जब आपको दाढ़ी से पकड़ के खींच के ले जाया गया था आपका क्या हाल बना था? बताए कभी पूछा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? अपनी दुआओं में उसके साथ एक रिश्ता कायम करें। जब भी आप खुदा के पास आए, अकेले चिंताओं के साथ ना आए, उसका धन्यवाद करने के लिए, उससे बातें करने के लिए भी आए। प्रभु आज मैं इसलिए नहीं आया कि मुझे अपनी कोई प्रॉब्लम सुनानी है, आज मैं इसलिए आया क्योंकि मुझे तुझसे कुछ सुनना है। ये होता है रिश्ता। आपने बनाया रिश्ता, आपने कायम किया रिश्ता।
अपने रिश्ते को मजबूत करो। बहुत हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जो हमें कॉल करके हमसे पूछते हैं आपका क्या हाल है। हमें क्या पूछते हैं? आपका क्या, आप ठीक ठाक हो, आप ठीक हो? कुछ लोग ऐसा पूछते हैं और मैं खुदा का शुक्र करता हूं ऐसे लोगों के लिए जो हमें भी कॉल करके पूछते हैं तुम्हारा क्या हाल है, तुम ठीक हो। लेकिन मैंने कईयों को देखा, उन्हें पास्टर से कोई मतलब नहीं होता। पास्टर से आएंगे, बस एक बाबा समझकर उससे दुआ करवाएंगे, बाकी उससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। हम भी इंसान हैं, हालेलुया। आप तो हमें अपने दुख सुना देते हो। एक परमेश्वर के दास ने कहा, आप तो हमें अपने दुख सुना देते हो, हम किसके पास जाएं? हम किसको बताएं? आप जब दुखी होते हो हमारे पास आ जाते हो, हमारा काम है आपको उत्साहित करना। लेकिन ये बात सच्ची है, हम किसके पास जाएं? हम तो खुदा के पास ही जाएंगे ना। यही चीज तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के साथ अकेली चिंता वाला रिश्ता न रखे, उससे बात भी करनी सीखे। हालेलुया। जब चेलों ने चिंता में आकर, परेशानी में आकर यीशु को जगाना शुरू किया, उसको कहा प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है। आगे उसने क्या कहा, पढ़ना हिंदी में। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। आगे। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वह बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। यहां पर क्या हो रहा है? जब यीशु को उन्होंने जगाया, यीशु मसीह उठा, आंधी को क्या किया? शांत किया। और उसने कहा शांत रह, थम जा। और बाइबल कहती है तूफान, आंधियां क्या हो गई? थम गई। और एक बड़ा क्या हो गया? चैन हो गया। हालेलुया। देखो, जो चेलों ने डिमांड की, डिमांड पूरी होगी, तूफान शांत हो गया। लेकिन इसमें एक बात है, उन्होंने मुड़ के कहा, यीशु ने मुड़कर कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? तुम्हारा विश्वास? मुझे बताइए, चेलों ने क्या गलत किया कि यीशु मसीह डांटने लगे? कोई उत्तर देगा? कोई जवाब देगा? चेलों ने गलती क्या की थी? निश्चय नहीं की, विश्वास नहीं किया। अब थोड़ा और सवाल डालूं, इसका भी उत्तर दोगे? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यीशु के ऊपर विश्वास है, आप क्या उत्तर दोगे? उसी बोलो ना, क्या उत्तर दोगे? तो आप किससे दुआ करोगे? यीशु मसीह से ना। चेले तो यही तो कर रहे थे। किसके ऊपर विश्वास था? तो दुआ किससे कर रहे थे? यीशु मसीह को बोल रहे थे ना। फिर यीशु ने क्यों डांटा कि तुम्हारा विश्वास कहां गया? आज यही सवाल को क्लियर करना है। विपत्तियों में हमारा रवैया, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? आपको पता है एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? कई लोग कहते हैं ना, इसका एटीट्यूड बहुत है, या हिंदी में कहते हैं इसकी अक्कड़ बहुत है, इसकी अक्कड़ बहुत है। हालेलुया। और अक्कड़ को या एक रवैये को क्या कहते हैं? एटीट्यूड। कुछ लोग एटीट्यूड की रखते हैं, मुझसे सुंदर कोई नहीं है। कुछ लोग एटीट्यूड की रखते हैं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। कुछ लोग एटीट्यूड के रखते हैं, मेरे घर इतना सुंदर है ना, इससे सुंदर घर कोई नहीं है। वही चीज को समझाना चाहता हूं। जैसे आप दुनियावी तौर से एटीट्यूड रखते हो, मसीहत में, विपत्तियों में क्या एटीट्यूड होना चाहिए? यीशु मसीह को वो बोल रहे थे, उठ, तूफान को शांत कर, हम नाश हो रहे। यीशु ने कहा, तूफान को शांत करने के बाद तुम्हारा विश्वास कहां है? यीशु मसीह क्या समझाना चाहते थे? प्रभु वहां पर एक चीज उनको टीच करना चाहते थे। क्या? तुम मुझे पुकारो मत, तुम मुझे जगाओ मत, मेरे जैसे बनो। जैसे मैं गद्दी लगाकर विपत्तियों में सो रहा हूं, चिल्लाना बंद करो, मेरे साथ विपत्तियों में सोना शुरू करो। हालेलुया। हर समय खुदा को ये मत कहो मेरी मुश्किलें बड़ी है, मेरी परेशानियां बड़ी है, लेकिन कई बार उन परेशानियों में शांत रहना सीखो। उन परेशानियों में क्या रहना सीखो?
सोना सीखो, आराम करना सीखो। यीशु मसीह चाहते क्या थे? यीशु मसीह चाहते थे ये मुझे ना जगाए, ये मुझे ना परेशान करें, ये मुझे ना कहे, ये खुद खड़े होकर तूफान को शांत करने वाले बने। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह शांत थे। यीशु मसीह क्या थे? शांति से सो रहे थे, आराम कर रहे थे। और वचन कहता है जब यीशु उठा, उसने तूफान को क्या किया? शांत किया। जो मसीही बंदा विपत्तियों में शांति के साथ जिंदगी बिताता है, बिना चिल्लाए, हर परिस्थिति में, बीमारी में, तंगी में, आर्थिक तंगी में, लोगों के तानों मेलों में, लड़ाइयों में, झगड़ों में जो शांत रहता है, वही यीशु की तरह खड़ा होकर तूफानों को शांत कर पाता है, बीमारियों को शांत कर पाता है। हालेलुया। यदि आप अपनी विपत्तियों में ये वाला एटीट्यूड रखते ना, प्रभु कुछ भी हो जाए मैं शांत रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं शांत हो जाऊंगा तब अधिकार यूज में आ जाएगा, अथॉरिटी इस्तेमाल हो जाएगी, मैं यीशु के नाम से कहूंगा काम पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु की तारीफ के लिए ताली बजा दे। यीशु मसीह ने समझा रहे थे मैं विपत्तियों में, तूफानों में, आंधियों में शांत हूं, जबकि पानी नाव के अंदर आ रहा है, फिर भी मैं नहीं चिल्ला रहा। मैं एक काम कर रहा हूं, मैं शांति के साथ बैठा हूं, फिर मैं उठा, मैंने तूफान को शांत किया। जो मसीही विपत्तियों में शांत रहता है, जब वो खड़े होकर फिर बोलता ना, यीशु मैं शांत हूं, मुझे तेरे ऊपर निष्ठा है, अब मैं बिलीव करता हूं मेरे लिए कार्य होगा। बाइबल कहती है यदि तुम पहाड़ों से कहोगे वो भी हट जाएंगे। आपके बोलने के द्वारा बड़े बड़े पहाड़ हट जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है यीशु ने आपको एक अधिकार दिया है, उस अधिकार का नाम क्या है? अगर तुम पहाड़ों से कहोगे यहां से सरक कर समुद्र में जाओगे, तो वो भी तुम्हारी बात को क्या कर लेंगे? मान लेंगे। हमें भी मालूम है इतने बड़े बड़े पहाड़ नहीं हट सकते जो दुनिया के अंदर है, फिर कौन से पहाड़ों की बात की गई? कई बार हमारे जीवन के अंदर हमारे दिमाग के ऊपर बड़े बड़े बोझ आ जाते हैं। वो बोझ किसी और को नहीं, हमको दिखते हैं, और उस बोझ की वजह से हम इतने दब जाते हैं, इतने नीचे आ जाते हैं, हमसे दुआ नहीं होती, हमसे प्रार्थना नहीं होती। यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम विपत्तियों में मजबूत बनना चाहते हो, खड़े होना चाहते हो, बड़े होना चाहते हो, एक काम करो, जब तुम कलेश में आओ, जब तुम दिमाग के बोझ के तले दब जाओ, जब तुम लोगों के सतावट के नीचे आ जाओ, जब तुम कर्जे के नीचे आ जाओ, जब तुम बीमारी के नीचे आ जाओ, तो एक काम करो, शांत रहो और अपने अधिकार को लो और अपने मुंह से अंगीकार करो, ये प्रॉब्लम जाएगी तो वो जाएगी। हालेलुया। ये परेशानी जाएगी, हटेगी तो हटेगी। बोल दीजिए ना। इसलिए मुझे एक बात बताएं, विपत्तियों में हमारा फिर रवैया कैसे होना चाहिए? बताएं। कैसा? शांत। फिर बताएं, अब चेलों ने गलती की ना डांट कर और यीशु को उठाकर गलती की, प्रभु ने इसलिए तो कहा तुम्हारा विश्वास कहां गया? प्रभु चाहते थे जैसे मैंने तूफान को शांत किया, ये मुझे कहे बिना अपने अधिकार को इस्तेमाल करे ना जो मैंने दिया है। यीशु कई बार चाहते हैं, यीशु कई बार क्या हर बार ये चाहते जब इनके ऊपर प्रॉब्लम आए ये भागे ना, ये अपने मसीही जीवन में क्या ना करे, भागे ना। कई लोग पता क्या करते, यहां से फर्क नहीं पड़ेगा दूसरी कलीसिया में चले जाएंगे, दूसरी में नहीं फर्क पड़ेगा तीसरी में चले जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, अगर पूरी उम्र आपको फर्क ना पड़े तो कहां पर जाओगे? कहां पर जाओगे? फिर भी तो घुटनों पर रहना पड़ेगा ना, फिर तो उससे बोलना पड़ेगा ना, तो उससे पहले ये काम कर लो। बहुत सारी कलीसियाओं में यीशु मसीह बड़ा या छोटा नहीं है। जब आप यीशु के पास नहीं आए थे, आप बाबाओं के पास जाते थे कि नहीं जाते थे? उनको कभी पैसे दिए? कौन कौन गया है यीशु मसीह से आने से पहले? कौन कौन गया है बाबाओं के पास? हाथ खड़ा कीजिए। उनको कभी पैसे दिए? कोई बताएगा कितने दिए? क्योंकि मैंने कभी दिए नहीं। कितने दिए? 20,000। और भी बताएगा कितने दिए?
तो ये कहने देते पैसे नहीं लीड़े कपड़े कितना है लीड़ा कपड़ा देता है। तो ये कहने देते 20,000 नहीं, उन्होंने कुछ समझा 4,000 4,000। लेकिन आपको पता है यीशु के पास आने के बाद कोई पैसा नहीं, वो बोलता है आ विश्वास कर, फ्री में काम करूंगा, मुफ्त में काम करूंगा, बस तू विश्वास कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, घूमने से भटकने से कुछ नहीं होगा, हजूरी में आ जाए काम होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है जहां 2 या 3 जन होंगे वहां पर मैं मौजूद हूं। विश्वास करो, यहाँ यीशु है, जहां यीशु है वहां कामों का होना अवश्य है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग देखते हैं भीड़। क्या देखते हैं? भीड़। यार भीड़ इकट्ठी करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आज तुम बड़े बड़े बैनर लगवा दो ना, यहाँ पर चंगाई सभा होने वाली है, दौड़ के लोग आएंगे, लंगड़े चलेंगे, बीमार ठीक होंगे, अंधे ठीक होंगे, जाओ चले जाओ। लेकिन बाइबल में कई बार ऐसा हुआ, लोग वचन को सुनते सुनते चंगे हो गए, लोग अपने घर में बैठे बैठे क्या हो गए? ठीक हो गए। एक बार यीशु मसीह के पास एक सिपाही आया और उसने आके कहा मेरा सेवक घर में क्या है? बीमार है। उसने कहा प्रभु मेरे घर आइए। यीशु मसीह उसके साथ उसके घर में जाने वाला था। उसने ऐसा नहीं कहा मेरे घर में आइए, उसने ऐसा कहा था प्रभु तू मेरे घर में ना आ, क्योंकि मैं योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, सिर्फ यहां से बोल तो मेरा सेवक वहां पर क्या हो जाएगा। उसने पता क्या कहा? उसने कहा मैं पराधीन मनुष्य हूं, मेरे नीचे बहुत सारे सैनिक हैं, मैं एक से कहता हूं आ तो वो एक से कहता हूं आ वो आता है, दूसरे कैसे कहते हैं जा तो वो जाता है। मैं सिपाही हूं, मेरे अंदर एक अधिकार है, मैं इंसानों को ऑर्डर करता हूं, वो जाता है वो आता है। यदि मेरे इंसान के शब्दों के द्वारा इतना कार्य हो सकता है, तू जमीन आसमान का खुदा है। यदि एक वचन कहेगा काम होगा, बाइबल पढ़ेगा काम होगा। हालेलुया। आपके हाथों में जो बाइबल आई है ना, उस बाइबल का एक एक वचन लेके अपने लिए अंगीकार बनाओ, प्रतिदिन बोलो आपके लिए चमत्कार रखे हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा भरोसा हाथों के ऊपर है। कहां पर? जब बाबा के पास जाते थे उससे बोलते थे ये देख मेरा हाथ देखो और मेरा भविष्य बता। अब पास्टर के पास आते हैं और उससे कहते हैं हमारा फ्यूचर बता। हालेलुया। और आजकल के नबी भी यही करते हैं। मैं भविष्यवाणियों के ऊपर किसी दिन प्रचार करूंगा, भविष्यवाणियां क्या होती है, भविष्यवाणियां क्या होती है, उसके ऊपर किसी दिन बोलूंगा। लेकिन मैं आपको बोलूं, आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। आजकल जानते ना लोग भविष्य, लोग कहते हैं मैं बाहर जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बता दीजिए ना, मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, बता दीजिए ना। यार ये काम बताने तो बाबाओं के काम है। मेरे यीशु मसीह से भविष्य जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारा भविष्य है। वो स्वयं तुम्हारा भविष्य तुम्हारे साथ रहता है। जब तुम उसके साथ हो, वो तुम्हारे साथ हो, तुम्हारा फ्यूचर भी उसके साथ अच्छा ही होने वाला है। हालेलुया। इसलिए विपत्तियों में अपना रवैया रखें, शांत रहे। क्या रहे? शांत रहे। और शांत रहकर दुआओं में अपने अधिकार को क्या करें? इस्तेमाल करें। आप क्या सोचते हो अकेला पास्टर के पास ही अधिकार है? अकेला हमारे पास ही अधिकार है? दुष्ट आत्मा को हम भी निकाल सकते हैं, आप नहीं निकाल सकते। बोलिए, यीशु मसीह ने अकेला पास्टरों को हक नहीं दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों में ये कार्य होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। जो विश्वास करेगा वो शैतानों को हिलाएगा, जो विश्वास करेगा वो बड़ी बड़ी शक्तियों को अपने पैरों के नीचे लेके आएगा। बाइबल कहती है एक समय ऐसे आया, एक समय ऐसा आया, पतरस जेल में चला गया सुसमाचार सुनाने की वजह से। देखो, जो सच्चे सेवक सुसमाचार सुनाते ना, वो जेल में जाते हैं। वो जेल में गया, जेल में जाकर उसको बेड़ियों से जकड़ा गया, और वचन कहता है वो आधी रात को 2 सिपाहियों के बीच क्या कर रहा था? सो रहा था। क्या कर रहा था? पतरस सो रहा था, बेड़ियों से जकड़ा 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था। वचन कहता है ऊपर से दूत आया, दूत ने आकर उसकी पसली पे हाथ मारा और उससे कहा उठ और जा। उसका रास्ता खुल गया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपनी विपत्तियों में आराम से रहते हो ना, शांति से रहते हो, परमेश्वर स्वर्ग से मदद भेज देता है आपके रास्तों को क्लियर करने के लिए, आपके रास्तों को साफ करने के लिए। फिर वो आकर एक ही बात कहेगा, जा तेरे रास्ते क्लियर हो गए। हालेलुया।
अब आपको इन दिनों में बताइए कितने लोग हैं जिनके खुद के सेल कम हुए और जिनके बच्चे बीमार हुए, जो खुद भी बीमार हो। हाथ को खड़ा कीजिए, हाथ को खड़ा कीजिए, ऊंचे हाथ को खड़ा कीजिए। अब बताइए आपकी कंडीशन कैसी है? अच्छी। आप पहले से कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा। मुझे बताइए उन दिनों में आपको चिंता हुई थी कि नहीं हुई थी? लेकिन कोई फायदा हुआ चिंता करके? नहीं ना, कोई फायदा हुआ। डॉक्टर कहते हैं चिंता करने से तुम बीमार पड़ोगे। अगर डॉक्टर का यह कहना है चिंता करने से तुम बीमार पड़ोगे, मेरे यीशु का कहना है दुआ करने से तुम चंगे हो जाओगे, प्रार्थना करने से तुम ठीक हो जाओगे, खुदा के हजूर आने से तुम चंगे हो जाओगे। इसलिए उन दिनों में अगर आपको चिंता आई, मैं आज यीशु के नाम से कहना चाहता हूं, जब आगे कोई प्रॉब्लम आए कभी परेशान मत होना। जिसने आज ठीक किया, आज संभाला, वो आगे भी संभालेगा। अपने एटीट्यूड को सही करो, अपने एटीट्यूड को क्या करो? अपने रवैये को सही करो, अपने बिहेवियर को। जब विपत्तियां आए, मुश्किल आए, क्या कर लो? अब कई लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी आती, पैसों की तंगी, और वो दुआ करवाते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। उस माहौल में क्या करना चाहिए? और प्रार्थना में अपने अधिकार को कहां पर यूज करना चाहिए? आप तो यीशु से बात करते हो ना, मैं आपको एक आज बात बताऊं, आपके लिए नहीं होगी। हमेशा परमेश्वर से बात मत करो। अपनी मुश्किलों, अपनी विपत्तियों, अपनी बीमारियों, अपने बुरे हालातों से भी क्या करो? बात करो। वो गीत सुना है, ये मत कहो खुदा से, आगे, मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। पता क्या मतलब है? हमेशा परमेश्वर को ये मत कहो मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, तुम मुश्किलों से कहो मेरा खुदा बहुत बड़ा है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। मुश्किलों तो एक छोटी सी मामूली सी बीमारी है, थोड़ी बहुत समस्या है जो आपके साथ टिकी है, बनी है, लेकिन आपको पता है खुदा जो आपके साथ है वो कई गुना बड़ा है। पूरा ब्रह्मांड उसके सामने इतना छोटा है, तो उसके लिए बड़ा कौन है? विपत्तियां के परमेश्वर। तो बात किससे करनी चाहिए? किससे बात करनी चाहिए? मेरे पीछे कुछ अंगीकार करो, बोलो मेरी बीमारी तू बड़ी नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। आगे बोलो मेरे कर्जे तू बड़ा नहीं है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। अंगीकार करो, आपने करना है। अब बोलो शैतान तू मुझे तंगी दे, तू मुझे दुख दे, तू मुझे कष्ट दे, मैं परवाह नहीं करूंगा, क्योंकि जो मेरे साथ रहता है ना वो तुझसे बलवंत है। बोले हालेलुया। बाइबल में मत्ती की किताब पहले अध्याय में यीशु मसीह का नाम यीशु नहीं बताया गया, यीशु मसीह का नाम इम्मानुएल बताया गया। और इम्मानुएल का मतलब क्या होता है? तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। मत्ती 28 अध्याय में, आखिरी अध्याय में यीशु जब उठाया जाने वाला था, उसने कहा मैं जगत के अंत तक तुम्हारे क्या हूं। शुरुआत में बताया मैं तुम्हारे साथ हूं, आखिर में बताया मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। आप धन्यवाद करो खुदा का। विपत्तियां आ रही है, मुश्किल, कष्ट, क्लेश, बुराइयां हर तरफ से आप सताए जा रहे हो, लेकिन एक बात है, खुदा आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। आपको क्या लगता है जब यूसुफ गड्ढे में गया, अकेला गया? अरे भाइयों ने गड्ढे में डाला, गड्ढे में खुदा जिसने निकाल दिया। भाइयों ने जेल में डाला, राजे ने जेल में डाला, खुदा ने जेल से निकाल दिया और उसको मिस्र का अधिकारी बना दिया। आप सोचते हो आपके बुरे हालातों में आपके साथ कोई नहीं है। अब तो पास्टर भी जी भी फोन नहीं उठा रहे। कई बार ऐसा होता है ना कि अब प्रभु के दास भी क्या नहीं उठा रहे, फोन ही नहीं उठा रहे। अब तो किसी रिश्तेदार को लगा रहे हो, वो भी फोन नहीं उठा रहा। अब तो कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरा कोई अपना नहीं बन रहा। मेरी बहन, मेरे भाई, कोई बने चाहे ना बने, खुदा तेरा है, प्रभु तेरा बनेगा। हालेलुया। कभी इस बात को लेकर निराश ना है, मेरा कोई बन नहीं रहा। आपका बाप आपके अंदर आके बैठा है,
कोई आपको देख के ये भी कह सकता होगा, यार ये ढंग से कपड़े नहीं डालती, इसके पास नहीं जाना, ये बहुत बुरी है, ये अच्छी नहीं है। आपका बाप कभी ये नहीं कहता आप अच्छे नहीं हो, वो तो ये कहता है मैं तेरे दिल में वास करता हूँ, मैं तेरे अंदर रहता हूँ, मैं तेरे बाहर भी नहीं तेरे अंदर वास करता हूँ। हालेलुया। फिर आप बताएं आज के बाद क्या करना है? जब कोई प्रॉब्लम आएगी आपसे क्या करना है? नहीं, संडे को छुट्टी करनी है। यहां पर आओगे ना आपको वह शांति मिलेगी। विपत्तियों में क्या रहना है? ये एटीट्यूड की जगह पे मैंने कुछ नहीं डाला क्योंकि मैं चाहता था कि आप बोलो, इसकी जगह पे फिर क्या फिल किया जाना चाहिए? शांति। विपत्तियों में क्या रहो? क्या रहो? जब शांत रहोगे ना तब जो परमेश्वर है ना आपको पूरी तरह से स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। कई लोगों की शादियां नहीं होती, अब शादी के ऊपर एक दो बात बोल देते हैं। कई लोगों की शादियां नहीं होती और शादी की वजह से वो दुखी रहते हैं, हमारी शादी क्यों नहीं हो रही। एक बंदे ने मेरे को कॉल किया और उसने कहा ब्रदर मेरे लिए दुआ करो, और उसने कहा मेरे लिए लड़की ढूंढो। मैंने कहा हमने लड़की ढूंढने को थोड़ा काम किया। उसने बोला मैंने और भी कईयों को कहा था, और भी परमेश्वर के दासों को कहा, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की। मैंने बोला मैं भी तेरे लिए कोई मदद नहीं करूंगा, दुआ ही करूंगा। हमारा काम लड़कियों को ढूंढना नहीं है। उसने कहा दुआ करो, लड़की ढूंढनी है। और उम्र कितनी बताई? 35 साल। मेरी एज हो रही है ब्रदर, मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए लड़की ढूंढो। देखो लड़की नहीं मिली इतनी टेंशन आ गई। बाइबल के अंदर इसहाक को रिबका मिल गई क्योंकि खुदा ने अरेंजमेंट किया। आज जो व्यक्ति लव मैरिज के द्वारा लड़कियां ढूंढते ना, आज जो व्यक्ति फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी सोशल ऐप के द्वारा लड़के ढूंढते, मैं आपको बोलना चाहता हूं लव मैरिज फेल चली जाएगी। लव मैरिज क्या हो जाएगी? आपने अपनी तरफ से जिस लड़की को प्रेम किया वो प्रेम भी फेल हो जाएगा। कईयों का टिकता है, सिर्फ सबका नहीं। लव मैरिज बहुत कम टिकती है, नहीं तो आज डिवोर्स हो रहे हैं, नहीं तो आज क्या हो रहे हैं। बाकी जो मैरिजेस होते हैं उसमें भी डिवोर्स आ जाते थे, दुनियावी मैरिजेस है। लेकिन मैं आपको बताऊं लव मैरिज फेल हो जाएगी, अरेंज मैरिज भी फेल हो सकती है, गॉड्स मैरिज कभी फेल नहीं हो सकती। परमेश्वर के द्वारा की गई शादी कभी फेल नहीं हो सकती। इसलिए इंतजार करो, उस टाइम पे भी परेशान मत हो। समझ आया आज का वचन? फिर क्या करना है? शांति। सोचिए अभी आप कलीसिया में बैठे हो, आपको कॉल आ जाए, आपके घर से चोरी हो गई है, आप क्या करोगे? वो तो बाद में पता चलेगा। फिर आप कहोगे दुआ करो जल्दी जल्दी, मेरे घर में चोरी होगी, मैं जाना जल्दी। कोई बात नहीं, चोरी होगी, हो सकता है जो चीज चुराई गई वो आपके लिए बेहतर ना हो, खुदा चुराए जाने के बाद उससे उत्तम चीज देना चाहता हो। अब बोले कोई हालेलुया। मैंने देखा आज बहुत कम लोग बोल रहे हैं हालेलुया। आज आप खुश नहीं लग रहे तो खुश हो? ओ भाई बहुत खुश है। थोड़ा हंस के बताओ, सब हंसो ना, नहीं हंसो, मुंह पे स्माइल लेके आओ। अरे सब हंसो, हाथ जोड़ता हूं हंसो। ये बहुत हम परिवार है ना, कब मुझे देखते हैं परिवार है ना। अरे कलीसिया परिवार ही होती है ना। आज आप मुझे सिखाओ कलीसिया क्या होती है। फिर हंसो ना, परिवार में हंसना है, बाहर तो ना हंस रहे हैं। लापरिया सीधा करियो। अब बाकी मेरी तरफ देखो, परिवार में हंसना है ना, हंसो। राजे पर हंसो। पता क्यों क्या हंसने के लिए? यहां पर परमेश्वर के साथ साथ एक और बंदा वचन सुन रहा है। जानते उसका नाम क्या है? कौन सुन रहा है वचन? और भी परमेश्वर स्वर्गदूतों के साथ साथ आप लोगों के साथ साथ एक और व्यक्ति वचन सुन रहा है। उसका नाम क्या है? शैतान। दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन अभी वो देख रहा है अंदर बसी लोग हंस क्यों रहे। जानते हो जब आप हंसते हो वो चलता है, जब आप हंसते हो विपत्तियों में, कष्टों में, वो रोता है। पता क्यों? वो देखता है मैं इसको रुला रहा हूं,
परेशान कर रहा हूं, ये हंस रहा है, आप एक ही बात शो करते हो, शैतान तू मुझे कष्ट दे, बीमारी दे, तंगी दे, मैं अपने प्रभु में मगन रहूंगा, आनंदित रहूंगा, खुश रहूंगा। ताली बजाइए यीशु के लिए। जब आपके ऊपर भी बुखार आए ना, थोड़ा सा बुखार, कभी परख के देखना, बुखार आए दवाई लेने बाद में जाना, दवाई लेने जब बुखार है ना, थोड़ा सा बुखार, ज्यादा बीमारी में ऐसा काम मत करना। जब कोई ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाए, हंस के शैतान के सामने दिखा देना और घुटनों पे आके अपने अधिकार को यूज कर लेना कि बीमारी मुझे जाना ही पड़ेगा। आप देखोगे शैतान रोता रोता चले जाएगा, यार ये तो हंसी जाता, इसको कोई कष्ट नहीं देना, इसको कोई तंगी नहीं देनी, क्योंकि खुदा इसके साथ है, ये खुश है, ये आनंदित है, ये मगन है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। आइए सब दुआ करें।